Good morning, good morning. Sit down everybody, sit down, sit down. So kids, have you all done your homework? Okay, show me. Come here and show me. Okay, तो सब बच्चों ने सोनू की तरह अपना होमवर्क कर लिया जो मैंने दिया था. To like all of my videos, watch all of my videos and subscribe to my channel. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचर्स डे के बारे में. मैम टीचर्स डे तो पहले निकल किसने बोला ये? किसने बोला? बच्चों समथिंग इम्पोर्टेंट हैज कम अप. तो मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल रूम में और आप सब लोग चुपचाप से यहाँ पे आद्या को बैठ के सुनोगे वो क्या बता रही है. यू विल नोट डाउन और आद्या आई विल मेक श्योर जब मैं वापस आऊंगी कि मैं सबसे पूछूं तुमने क्या बताया. तो अच्छे सबको टीचर्स डे के बारे में बताओ. मैं जा रही हूँ तब तक. ओके मैम, ओके. देखो तो मैम तो चली गई हैं. अब बात कर लेते हैं सीरियसली टीचर्स के बारे में. तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में. और देखो आप चाहे स्कूल में भी हो या आप स्कूल से पास आउट हो चुके हो, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि टीचर्स हम लोगों की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस वजह से हम लोग अपने स्कूल के टीचर्स को हमेशा याद रखते हैं. और अच्छी यादें भी हैं, उनमें से कुछ बुरी भी हैं. तो चलो बात करके देख लेते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले देखो ये चीज तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं टीचर्स की काफी रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज उनका जॉब इजी नहीं है हमारे जैसे इतने शैतान बच्चों को पढ़ाना. और हम लोग बदले में उनके फनी नेम्स रखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं उनको पढ़ाते टाइम और बहुत बार डिस्टर्ब भी करते हैं. बट स्टिल वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही हम लोग आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको पढ़ाया और सिखाया है ज्यादातर सब कुछ. खैर तारीफ बहुत हो गई. अब आते हैं टाइप ऑफ टीचर्स पे. तो जो फर्स्ट टाइप के टीचर्स इनके बारे में बात करूंगी वो होते हैं हमारे फेवरेट टीचर्स, हमारे रोल मॉडल्स. मतलब ये इतने कूल होते हैं, ये क्लास में आते हैं, ये आपको जिस तरह पढ़ाते हैं ऐसा लगता नहीं ये सिर्फ आपको पढ़ाने आए हैं. ऐसा फील होता है ये कोई एक्टर एक्ट्रेस है, उनकी जो मूवी चल रही है और चाहे भले कितना बेकार लगता हो आपको सब्जेक्ट, बट उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि आपको बहुत मजा आता है. और भले ही आप कुछ और ना पढ़ो घर में जाके तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं एग्जाम्स में. तो ये होते हैं बहुत ही कूल टीचर्स. इनकी वजह से कई बार जो सब्जेक्ट आपको बुरा लगता है वो आपको अच्छा भी लगने लग जाता है. और इनका पढ़ाने का स्टाइल तो आप सभी को पता ही है, सबको समझ में आता है क्लास में. आते हैं सेकंड टाइप ऑफ टीचर्स पे. ये होते हैं द मूडीज. अब देखो इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये किसी भी दिन आएंगे आके आपको कोई भी चैप्टर उठा के बोल देंगे कल मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूँ तो आप सब लोग तैयार होके आना. और आप रात में 12 बजे तक का 1 बजे तक बैठ के उसको रटते हो पूरा. नेक्स्ट डे क्लास में जाते हो एकदम टिप टॉप टाई वाई लगा के कि आज तो जो है मेरे फुल मार्क्स आएंगे. और उसके बाद ये आते हैं क्लास में बोल देते हैं आके कि नहीं वो आज तो मैं टेस्ट नहीं लूंगा. और आपके सारे प्लान. और देखो अब आपको बुरा लगता है बट कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, चलो ठीक है बच गए टेस्ट की टेंशन से. पर फिर उसके कुछ ही दिन बाद ये आएंगे और आपने देखो याद नहीं किया था, आपने सिर्फ रटा था और रटा हुआ मैक्सिमम 2-3 दिन में दिमाग से निकल जाता है. और 2-3 दिन बाद आके एकदम से आपके ऊपर ये बम ब्लास्ट करते हैं कि आज मैं जो है टेस्ट लेने वाला हूँ उस चैप्टर का. और इस वजह से कितने सारे बच्चे फेल हुआ करते थे ऐसे टेस्ट में. यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसान एक ऐसा जीव है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता. और फिर आते हैं द स्लैपर्स. मतलब ये वो टीचर्स होते हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका फेवरेट सॉन्ग होता है Can't keep my hands to myself no matter how hard I'm trying to. इनकी दिक्कत तो कुछ नहीं होती, इनका नेचर अच्छा होता है, पढ़ाते भी अच्छा है और ये आपको बच्चों पे खुंदस नहीं निकाल रहे होते. तो वैसे तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि ये अपने इन हाथों को काबू में नहीं रख सकते. ये कभी भी किसी बात पे भी आपको आगे चाटा मार सकते हैं. मतलब आप बैठे हो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, पूरी क्लास बात कर रही है, आपको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पर ये आएंगे आपको खड़ा करेंगे, आपको मार देंगे. जस्ट टू गिव एवरीवन एल्स एन एग्जांपल कि देखो ये बंदा बात कर रहा था, इसको चाटा पड़ गया, तुम लोग भी पढ़ सकता है. ये आपको खड़ा करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बता पाए. और टीचर्स का देखो फेवरेट काम होता है, उन्होंने अगर आपको खड़ा किया है तो वो आपसे तब तक क्वेश्चन पूछेंगे जब तक का आप फाइनली एक ना एक पॉइंट पे जाके ना बता पाओ. ये लोग तो स्पेशली ऐसा करते हैं क्योंकि इनको चाटा मारने का एक मौका चाहिए और ये आपसे पूछते रहेंगे और जैसे ही इनको एक आंसर नहीं मिला ये आपको लगा देंगे. वैसे ही आप बैठे हो, आपको खड़ा करके जो है बेफजूल में जो है इनको लेनी होती है. फिर आते हैं द ह्यूमिलिएटर्स / क्रैक हेड्स.
इनका जो है कोई ऐसा मोटो नहीं होता कि इनको आपको पढ़ाना है, ये चाहते हो कि आप कुछ बन जाओ पढ़ लिख के। इनका सिर्फ एक सर्वप्रथम मोटो होता है कि ये क्लास में आएंगे, किसी भी तरह बच्चों के ऊपर अपना